गुड इवनिंग टू ऑल। आज हमारी साझेदारी थर्ड चैप्टर की सेकंड क्लास है, जो कि हम पढ़ रहे थे नए साझेदार का प्रवेश। तो कल हमने देखा था कि धारा साझेदार भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 31(1) के अनुसार जब सभी साझेदार क्या करते हैं, अपनी सहमति से किसी व्यक्ति को साझेदारी फर्म में प्रवेश देते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, नए साझेदार का प्रवेश फर्म। यहाँ पर कल हम क्वेश्चन कर चुके थे कुछ। कल हमारे क्वेश्चन कुछ कंप्लीट हो गए थे और आज हम उसके आगे देखेंगे। कुछ मीन्स कल थ्योरी हमने आपको बताई थी और उसका एक आपको प्रैक्टिकल का क्वेश्चन कराया था। आज हम सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। तो सेकंड क्वेश्चन के पहले हम आपको बता दें कि जब नया साझेदार कोई फर्म में प्रवेश करता है, जब नए साझेदारी फर्म में या साझेदारी फर्म में कोई नया साझेदार प्रवेश करता है, तो क्या होता है, सबसे पहला काम कि साझेदारों के लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन होते हैं। तो वो लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन से हमें निकालना पड़ता है कि पुराने साझेदारों ने कितना त्याग किया या नए साझेदार को पुराने साझेदार कितना कितना दे रहे हैं। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, नया अनुपात और त्याग अनुपात। कल हमने आपको कंडीशन बताई थी कि जब पुराने साझेदार अपना पुराना अनुपात कायम रखते हैं, तब हम क्या करते हैं, सबसे पहले नए साझेदार को हिस्सा दे देते हैं और बचा हुआ भाग या शेष भाग हम पुराने साझेदारों को पुराने अनुपात में बांट देते हैं। ये हमारा इस तरीके की कंडीशन चल रही थी, जिसका हमने आपको पहला क्वेश्चन किया था। हमें कैसे पता पड़ेगा कि पुराने साझेदार पुराना अनुपात ही कायम रखते हैं? या तो क्वेश्चन में लिखा होगा या फिर दूसरा क्या होगा कि सवाल में पुराने साझेदारों का लाभ हानि अनुपात दिया होगा, दूसरा नए साझेदार का भाग दिया होगा कि उसको इतना मिलता है, और कुछ भी नहीं कहा। तब भी यही कंडीशन होती है कि पुराने साझेदार पुराना अनुपात कायम रखेंगे। ठीक है, तो देखते हैं हम सवाल में हमारे पास क्या है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका, राम, श्याम और मोहन तीन साझेदार, क्योंकि उनका लाभ हानि अनुपात दिया हुआ है 10/22, 8/22 और 4/22। उन्होंने नारायण को नवीन साझेदार बनाना तय किया, उसका हिस्सा 1/8 रखा। पुराने साझेदार पुराना अनुपात कायम रखेंगे। देखो ये लिखा हुआ है, तो पुराने साझेदार कैसा रखते हैं, पुराना अनुपात। पुराने साझेदार पुराना अनुपात रखते क्या, ये लिखा हुआ है क्वेश्चन में, लिखा है तो कोई दिक्कत नहीं। जब नहीं लिखा होता है तो हमने आपको क्या बताई है कि साझेदारों का पुराना अनुपात दिया होगा, नए साझेदार का भाग दिया होगा, और कुछ भी नहीं कहा है, तब भी यही कंडीशन होती है। हमें क्या करना है, नए साझेदार का लाभ हानि, नया लाभ हानि अनुपात व त्याग अनुपात की हमें गणना करना। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहां पर राम, मोहन व श्याम का लाभ हानि अनुपात। राम, श्याम, मोहन का लाभ हानि अनुपात। तो लाभ हानि अनुपात दिया हुआ उनका, देखना आप ध्यान से, 10/22, 8/22 और 4/22। 10/22, 8/22, 4/22। तो हम 22 नहीं लिख रहे, सीधा 10:8 लिख दे रहे। क्या है, 10:8 इसको देखो, तीनों चीजें कट रही, हम और छोटा कर सकते हैं इसका अनुपात। तो कितना आएगा, 2 से काट देंगे, 2×5 = 10, 2×4 = 8, 2×2 = 4। मतलब हम ये लिखेंगे, इनका पुराना अनुपात इतना था, 5:4:2। ठीक, नया साझेदार कौन है, नारायण, और उसका भाग कितना, 1/8। यहां लिखेंगे हम नए साझेदार नारायण का भाग
1/8। नए साझेदार नारायण का भाग कितना है? 1/8। अब क्या है, पुराने साझेदार जब पुराना अनुपात कायम रखते हैं तो ऐसी कंडीशन में हम सबसे पहले नए साझेदार को दे देते और बचा हुआ भाग पुराने साझेदारों को पुराने अनुपात में बांटेंगे। तो देखो यहाँ पर क्या करेंगे, हम सबसे पहले नारायण को दे देंगे 1/8 भाग। तो यहाँ लिखेंगे नारायण को 1/8 भाग देने के बाद शेष कितना बचेगा? कल भी हमने आपको बताया था, नीचे कितना है, हर में कितना है 8, अंश में कितना है 1। तो अंश को हमें हर के बराबर करना होता है। तो 1 में हम कितना प्लस कर दें कि 8 के बराबर हो जाए? कितना जोड़ना पड़ेगा? 7। ठीक है, तो 7 हम ऊपर लिख देंगे, नीचे कितना लिख देंगे? 8। क्या करते हैं हम, अंश को हर के बराबर करेंगे। तो 1 में कितना प्लस करें कि 8 हो जाए? तो कितना जोड़ना पड़ेगा हमें? 7। तो यहां पर शेष भाग कितना आ जाएगा? 7/8। या फिर गणित की मेथड है, हम मान लेते हैं, माना कुल भाग बराबर 1। मान लेते हैं कि कुल भाग बराबर क्या है? 1। अब शेष भाग निकालेंगे, तो शेष भाग मतलब नारायण को देने के बाद, तो शेष भाग क्या करेंगे हम? 1 में से माइनस कर देंगे 1/8। 1 के बटे में कुछ नहीं है तो 1 माना जाता है। किसी भी संख्या के बटे में यदि हर में कुछ नहीं दिया तो वो 1 ही होता है। तो 1 और 8 का लघुत्तम हम कितना लेंगे? गुणा करके ले लो, 8 एकम 8। तिर्यक गुणा करोगे तो 8 एकम 8, 1 का गुणा करोगे तो 1 एकम 1, मतलब कितना बचेगा? 8 में से 1 गए तो 7/8। ये आ गया आपका शेष भाग। इतना आपको सॉल्व करना पड़ेगा, इतना हिस्सा, तब जाके आपका शेष भाग आएगा। लेकिन हम मैथ्स के स्टूडेंट नहीं है, कॉमर्स के हैं। यदि आप सीधा ऐसा भी लिखोगे तो भी सही है कि नारायण को 1/8 भाग देने के बाद शेष 7/8, ये आ गया आपका, तो ये भी सही है। अब हम क्या करते हैं, पुराने साझेदारों को हम पुराने अनुपात में इस शेष भाग में को बांट देंगे। मतलब यहां लिखेंगे राम का भाग 7/8 का पहले कितना मिलता था उतना ही मिलेगा, क्योंकि लिखा है सवाल में कि पुराने साझेदारों का पुराना अनुपात कायम रहेगा। तो कितना था? 5/11। 5/11, 5 4 9 2 11, तो कितना आएगा? 5/11। और का मतलब हमने आपको बताया था, का मतलब होता है गुणा, ऊपर का ऊपर होगा और नीचे का नीचे। तो कैसे आ जाएगा यहाँ पर? 7 पना 35, 11 अट्ठे 88, ये आ गया। इसे दूसरे का निकालेंगे हम, राम के बाद मोहन का, मोहन का भाग, इसको भी शेष का मिलेगा, मतलब 7/8 का। मोहन को भी किसका देंगे? 7/8 का। पहले कितना मिलता था? 4/11, तो अब भी उतना ही मिलेगा, 4/11। जब का दिया हो बीच में, इसका मतलब क्या होता है? गुणा। और गुणा कैसे करते हैं हम? ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे। तो 7 को 28, कितना आ जाएगा? 28, 11 अट्ठे 88, ये आ गया आपका मोहन का भाग। अब तीसरा साझेदार कौन है? श्याम, उसका भी निकालेंगे अपन ऐसे। श्याम का भाग, इसको भी शेष का मिलेगा, 7/8 का, कितना? 2/11। यहां लिखेंगे हम 2/11। लघुत्तम कितना आ जाएगा? पहले गुणा कर लेंगे अपन, क्योंकि लघुत्तम तो निकालेंगे नहीं यहाँ पर। का मतलब होता है गुणा, तो ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे। 7 दूनी 14 और 11 अट्ठे 88। ठीक, अब यहाँ पर क्या लिखेंगे हम? राम, मोहन, श्याम व नारायण का
नया अनुपात। तो राम का कितना ये लिखा है 35/88। फिर श्याम का कितना दिया है 28/88, तो यहां लिख देंगे 28/88। मोहन का कितना दिया है देखो 14/88, जो अभी अपन ने निकाला है 14/88। फिर नया साइंदा नारायण कितना है, राम मोहन श्याम हो गया, नारायण का कितना है 1/8। 1/8 लिखेंगे हम 1/। अब देखो सबके बटे में मतलब हर में 88 है, नारायण के बटे में कितना है 8, तो सबके हर समान होना चाहिए। तो नारायण का जो हर 8 दिया है उसको हम क्या कर देंगे 8 को 88 बनाएंगे। तो 8 में कितने का गुणा करें कि 88 हो जाए, कितने का होगा 11 का। तो जितने का गुणा हम नीचे करते हैं उतने ही का गुणा हमें ऊपर करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे 11 का हम ऊपर गुणा करेंगे 11 का नीचे। तो यहां पर आ जाएगा 35/88, 28/88, 14/88, 11 एकम 11, 11/88। ठीक, ये आ गया। तो अब क्या करना, सबके हर समान हो गए, अलग कर दो तो कितना आएगा 35, 28, 14 और 11। अब और छोटे हो नहीं सकते हैं, किसी संख्या से कटेंगे नहीं, यही आपका कहलाना क्या नया अनुपात। अब हमें क्या निकालना है त्याग अनुपात। त्याग अनुपात त्याग अनुपात बराबर क्या होता है, फॉर्मूला आप बताएंगे। त्याग अनुपात बराबर पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात। पिछले क्वेश्चन चैप्टर में भी हम कर चुके हैं और इस चैप्टर में भी हमने पहले किया हुआ पिछले क्वेश्चन में, है ना। देखो क्या होगा फॉर्मूला, पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात। पुराने में से हम नया माइनस कर देंगे। अब क्या करना हमारे लिए, पहले हम राम का ले लेंगे। राम राम का पुराना अनुपात कितना था, तो राम का था 5/11, ये लिखा हुआ 5/11, 5/11 माइनस नया कितना है, नया कितना है 35/88, इन सब का टोटल कितना आ जाएगा 88। तो यहाँ लिखेंगे हम 35/88। अब देखो ध्यान से, अब हम 11 और 88 का लघुत्तम निकालेंगे। तो अब 11 का गुणा करोगे तो संख्या बढ़ जाएंगे। अब हम यहाँ पर गुणा करके नहीं निकालेंगे, सिंपल सा निकाल लेते हैं। तो इसके लिए हमने बताया था बड़ी संख्या में हम छोटी संख्या का भाग देंगे, यदि भाग जा रहा है तो वही उसका लघुत्तम होता है। तो देखो यहाँ पर कितना है 88, यहाँ पर कितना है 11, तो 11 × 88, भाग जा रहा है 88 में 11 का, इसलिए लघुत्तम भी कितना आएगा 88। अब 11 का भाग हम 88 में देंगे तो कितना आएगा 11 × 88, जो 8 आया है भागफल उसका हम अंश में गुणा कर देंगे ऊपर 5 में, तो 8 पंचे कितना आ जाएगा 40। ठीक है, 11 का भाग 88 में दिया तो कितने बार गया 8, 8 का हम ऊपर गुणा करेंगे 8 पंचे 40 माइनस, अब 88 का भाग 88 में दोगे तो 88 कम 88 एक बार गया, और एक का हम ऊपर गुणा कर देंगे 35 कम 35, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 35। तो इनका त्याग राम को पहले 40 भाग मिलते थे, अब कितने मिल रहे हैं 35, कम हो गया, मतलब त्याग है कितना 5/88। ऐसे निकालेंगे राम के बाद मोहन का त्याग। मोहन पुराना भाग मोहन का 4/11, मोहन का कितना पुराना भाग 4/11। नया भाग मोहन का, तो नया भाग देखो
ये लिखा 28/88, 28/88। इनका लघुत्तम 11 और 88 का लघुत्तम कितना आएगा? 88। अब भी हमने बताया बड़ी संख्या में हम छोटी का भाग देंगे, तो भाग यदि 11 है बड़ी संख्या में छोटी का, तो बड़ी संख्या ही आपका लघुत्तम कहलाएगी। 11 का भाग 88 में, 11 अट्ठे 88, 8 बार गया, 8 का ऊपर अपन 4 में गुणा कर देंगे, 8 चौको 32, यहाँ पर लिखेंगे 32, माइनस 88 का भाग 88 में कितनी बार जाएगा? एक बार, 88 कम 88, और 28 में 1 का गुणा करेंगे तो 28 से कम 28, कितना आ जाएगा यहाँ पर? 28। मतलब कितने का अंतर आ गया यहाँ पर? 4, 4/88। इनका त्याग कितना आ गया? मोहन का 4/88। ऐसे ही निकालेंगे हम श्याम का। श्याम पुराना अनुपात 2/11 माइनस नया, तो नया कितना है? 14/88, 14/88 है ना। कहाँ लिखा? देखो ये लिखा ना 14, नया तीसरे का नारायण का कितना है? 14, तो 14/88। इसका भी लघुत्तम कितना आएगा? 88, 11 अट्ठे 88 और 8 दूनी 16, 88 एकम 88 तो 14 एकम 14, तो कितना हो गया है? पहले 16 था, अब कितना हो गया? 14, कम हो गया, मतलब त्याग कितना? 2/88। ठीक, तो यहां लिखेंगे हम त्याग अनुपात, कितना आया? 5/88, 4/88, 2/88। तो हर सबके समान है, अलग कर दो तो बचा कितना? 5, 4। देखो आप ध्यान से, आपका त्याग अनुपात 5:4:2, और नया अनुपात कितना था? पुराना अनुपात कितना था? 5:4:2। हमने आपको बताया था ना कि जब पुराने साझेदार पुराना अनुपात कायम रखते हैं, तब पुराना अनुपात ही उनका त्याग अनुपात होता है। ये कंडीशन आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है ऑब्जेक्टिव में, हमें सॉल्व करने में 5 मिनट लग जाएंगे, आप 1 सेकंड में उसका आंसर दे सकते हैं यदि त्याग अनुपात पूछते हैं तो। बस कंडीशन बस याद रखना है। तो हम आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन के बाद। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हैं, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा कि आप रोज का काम रोज करते जाएं, डेली स्क्रीनशॉट लेके इसको। जी है आपको अगला क्वेश्चन। अब हम देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। ये है आपका तीसरा। एक फर्म में ए और बी साझेदार हैं जो कि 3:2 के अनुपात में साझेदार हैं। उन्होंने सी को 1/5 भाग के लिए साझेदार बनाया। लाभ हानि का नया अनुपात व त्याग अनुपात ज्ञात कीजिए। क्योंकि सवाल में कहीं नहीं लिखा कि नए साझेदार को कौन कितना भाग दे रहा है। इन्हें तो पुराना साझेदारों का पुराना अनुपात दे दिया और नए साझेदार का भाग दे दिया, और नया लाभ हानि अनुपात और त्याग अनुपात पूछा। तो यह कंडीशन भी पुराने वही कंडीशन होती है जिसमें लिखते हैं पुराने साझेदारों के पुराने अनुपात कायम रहेंगे। मतलब यहाँ पर हिडन है, ये हमारी पहचान होती है कि जब पुराने साझेदारों का भाग दिया हो और नए साझेदार का भाग दिया हो और कुछ भी नहीं कहा है, तो फिर यह वो कंडीशन होती है जब पुराने साझेदार पुराना अनुपात कायम रखेंगे, ये वाली कंडीशन हो। तो ऐसी कंडीशन में हम जब सवाल करते हैं तो हमने आपको बताया ना कि सबसे पहले हम नए साझेदार को दे देते हैं और बचा शेष भाग को हम पुराने साझेदारों को पुराने अनुपात में बांट देते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे ए तथा बी का लाभ हानि अनुपात कितना दिया हुआ है? 3:2। देखो ए तथा बी का लाभ हानि अनुपात कितना है? 3:2। और नए साझेदार सी का भाग कितना है? 1/5। तो हम यहां लिखेंगे नए साझेदार सी का भाग कितना है? 1/5।
तो सबसे पहले हम शेष भाग निकालेंगे कि सी को 1/5 भाग देने के बाद शेष कितना बचा, ये निकालना पड़ेगा। तो यहाँ लिखेंगे हम सी को 1/5 भाग देने के बाद शेष भाग। ठीक, तो हमने कैसे बताया आपको शेष निकाला, बिल्कुल शॉर्टकट तरीका। एक में ऊपर जो अंश दिया है ना, वो कितना है 1, तो 1 में हम कितना जोड़ दें कि वो हर नीचे वाले 5 के बराबर हो जाए। तो कितना जोड़ना पड़ेगा हमें 4, तो हम 4 को ऊपर लिख देंगे और नीचे कितना करेंगे 5। ये कहलाना आपका शेष भाग। मतलब नए साझेदार सी को 1/5 भाग देने के बाद शेष कितना बचेगा 4/5। अब ए का भाग, तो उसको कितना मिलेगा शेष का, मतलब 4/5 का। पहले जो मिलता था वही मिलेगा, लेकिन शेष का मिलेगा 4/5 का। कितना मिलता था पहले 3/5, 3 और 2 कितना हो गया 5। पहले ए को कितना मिलता था 3/5, तो अब भी उतना ही मिलेगा। अब जब का होता है बीच में तो मतलब गुणा कहलाता है, तो ऊपर का ऊपर होगा नीचे का नीचे, तो 4 3 12, ऊपर कितना आ जाएगा 12, 5 25, नीचे कितना आएगा 25। मतलब ये किसका भाग आ गया ए का। इसे निकालेंगे बी का भाग, बी का भाग इसको भी शेष का मिलेगा, मतलब 4/5 का पहले कितना मिलता उतना ही मिलेगा। पहले कितना मिलता था 2/5, तो अब भी उतना ही मिलेगा शेष का, मतलब 2/5। 4/5 का 2/5 मिलेगा। तो का मतलब होता है गुणा ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे, तो 4 दूनी 8, 5 25। ठीक, ए हो गया आपका 8/25। अब लेंगे हम ए बी तथा सी का नया अनुपात। ए बी तथा सी का नया अनुपात, तो ए का कितना है, ए का कितना आ गया जी है 12/25, बी का कितना है 8/25, सी का कितना है 1/5, ये लिखा है। सी का कितना 1/5। तो सबके हर देखो ए के और बी के में कितना है 25, सी के में कितना है 5, तो 5 को हमें 25 बनाना है। कितने का गुणा करेंगे कि 25 बन जाए 5 का। तो जितने का गुणा हम नीचे करते हैं उतने का गुणा कहाँ करते हैं ऊपर। तो 5 का कहाँ पर होगा ऊपर और 5 का कहाँ पर होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 12/25, 8/25, 5 एकम 5, 5/12, 8, 5। हर सबके समान है, अलग कर दो तो अनुपात कितना बचेगा आपका 12:8:5। ठीक है, 12:8:5, ये आपका बचेगा। अब सवाल में देखो क्या कहा था, एक तो ये हो गया आपका नया अनुपात आ गया। अब हमें शायद त्याग अनुपात भी पूछा हुआ, तो हम त्याग अनुपात निकालेंगे। देखेंगे आप क्वेश्चन में त्याग अनुपात बताना। ठीक, तो त्याग अनुपात निकाल लेंगे हम यहाँ पर। त्याग अनुपात बराबर कौन सा फॉर्मूला होता है, त्याग अनुपात बराबर क्या होता है पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात। ठीक, तो यहाँ लिखेंगे हम पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात। पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात। तो पहले हम ए का निकालेंगे, ए का त्याग। पुराना अनुपात कितना है 3/5। एक देखो ये लिखा हुआ, ये लिखा है 3/5। नया कितना है 12/25। ठीक है, ये है 12, 8, 5, इन सब का टोटल क्या है 25। तो यहाँ पर लिखेंगे हम माइनस 12/25। ठीक है, इनका लघुत्तम 5 का और 25 का लघुत्तम। देखो छोटी संख्या गुणा करके भी ले सकते हो, या फिर हमने बताया ना
बड़ी संख्या में हम छोटी संख्या का भाग देते हैं, यदि बड़ी संख्या में छोटी का भाग चला जाए तो वही उसका क्या कहलाता है, लघुत्तम कहलाता है। तो 25 में 5 का भाग जा रहा है, पचम 25, मतलब 25 ही आपका क्या होगा, लघुत्तम। तो यहाँ लिख देंगे हम 25। आप गुणा करके भी कर सकते हैं जैसे हमने पहले किए थे सवाल, ठीक, 25 पंचे 125 आ जाएगा आपका लघुत्तम, फिर 13 गुणा कर देना। तो यहाँ पर अपन कितना ले रहे हैं, 25 ही ले रहे हैं, क्योंकि 5 का भाग 25 में जा रहा है, तो लघुत्तम 25 आएगा। तो पचम 25, और जो 5 आया उसका ऊपर गुणा करेंगे 3 में, तो 5 3 15। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 15 माइनस, अब 25 का भाग हम 25 में देंगे तो कितने बार जाएगा, एक बार। तो 25 एकम 25, और एक जो आया उसका गुणा हम कहाँ करेंगे, 12 में, तो 12 एकम 12, तो माइनस क्या कर देंगे, 12। तो कितना आ जाएगा आपका, 3/25। ऐसे हम बी का निकालेंगे, बी का त्याग, पुराना अनुपात 2/5। बी का जो पुराना अनुपात है वो कितना है, 2/5, और नया अनुपात कितना दिया है, ये लिखा है 8/25। यहां पर लेंगे हम माइनस नया 8/, इनका भी लघुत्तम अब हम 25 लेंगे, जो लघुत्तम पहले लिया था वही लघुत्तम हम बाद में भी लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी कितना आएगा, 25, 5 का भाग 25 में, पचम 25, 2 5 आया, 5 का ऊपर हम 2 में गुणा करेंगे, 5 दूनी 10, माइनस 25 का भाग 25 में एक बार, 25 एकम 25, अब कितना है, एक, एक का ऊपर गुणा करेंगे, 8 एकम 8, तो कितना बचा, 2/25। मतलब ए तथा बी का त्याग बराबर, पहले का कितना है 3/25, दूसरे का कितना है 2/25, दिया ना, ये दिया आपका 3/25 और ये दिया आपका 2/25, ठीक। तो यहाँ पर 25 तो बराबर है, हर दोनों की समान है, तो हम हर को अलग कर देंगे, तो बचेगा कितना, 3:2। देखो, जो इनका पुराना अनुपात था वही इनका त्याग अनुपात आया हुआ है, ठीक है। तो देख लेंगे अपन, यहाँ पर एक बार चेक कर लेते हैं आंसर, देखो आया ना, पुराना अनुपात कितना था, 3:2, तो त्याग भी कितना आ रहा है, 3:2 ही आ रहा है। अब देखते हैं अपन अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, चौथा। क्या लिखा हुआ है, आ तथा बा एक फर्म में साझेदार हैं जो कि 3-2 के अनुपात में लाभानी बांटते हैं। वे सा को साझेदार बनाते हैं। आ अपने भाग का 1/3 तथा बा अपने भाग का 1/4 सा के पक्ष में समर्पित करते हैं। तीनों का नया अनुपात और त्याग अनुपात की गणना कीजिए। तो देखो यहाँ पर क्या है, अब कंडीशन चेंज हो गई। अब यहाँ पर बता रहे हैं कि जो नया साझेदार आ रहा है उसको पुराने साझेदार कितना हिस्सा दे रहे हैं। तो आ देता है अपने भाग का 1/3 और बा देता है अपने भाग का 1/4। तो जब क्वेश्चन में लिख ही दिया है कि इतना इतना दे रहे हैं तो वही, ठीक, अपन करेंगे। तो यहां पर हमें क्या करना है, लिखेंगे हम आ और बा, आ तथा बा का लाभ हानि अनुपात कितना है, 3:2। आ तथा बा का लाभ हानि अनुपात कितना है, 3:2 दिया, ठीक है। अब नया साझेदार कौन है, सा का भाग कितना दिया, 1/3, तो यहां लिखेंगे नए साझेदार सा का भाग, 1/3 नहीं दिया है, यहाँ कुछ और दिया है। देखो क्या लिखा, साझेदार सा का बनाते आपने भाग का 1/3। अब ये नहीं बताया कि कितना है, तो हमें निकालना पड़ेगा। तो नए साझेदार सा का भाग हमें पता नहीं है, यहाँ निकालना पड़ेगा, हमने क्वेश्चन मार्क डाल दिया। अब लिखेंगे हम आ द्वारा त्याग या आ द्वारा सा के पक्ष में समर्पण, ठीक। तो यहां लिखेंगे हम क्या, आ सा को देगा
कितना आ सा को देगा, कितना देगा, या फिर हम बोलेंगे आ का त्याग, ऐसा भी बोल सकते हैं कि आ का त्याग। ठीक, तो यहां पर देखो हम लिख ले रहे हैं आ सा को देगा कितना, अपने भाग का। आ क्या कर रहे हैं, अपने भाग का, तो आ का भाग कितना है 3/5, 3/5, 3/5 का कितना दे रहा है 1/3, देखो ये लिखा है 1/3, आ कितना दे रहा है 1/3, यहाँ लिखेंगे 3/5 का 1/3। तो हमने बताया था का मतलब क्या होता है गुणा, हम ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे करेंगे। वैसे तो 3 से 3 हम काट भी सकते हैं लेकिन काटेंगे नहीं, ठीक है, क्योंकि इससे हो सकता है बाद में आपको दिक्कत जाए। इस वजह से हमने आपको जो रूल्स बताए हैं शुरुआत में वही करके चलेंगे। तो का मतलब गुणा, ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे, तो 3 एकम 3 और 5 3 15, मतलब आ जो है वो अपने भाग का 3/5 का 1/3 दे रहा है, मतलब 3/15 अपने भाग में से निकाल के किसको दे रहा है, वो सा को, आ दे रहा है। तो जब आ अपने भाग में से कुछ निकाल के सा को दे रहा है तो आ का भाग कम हो जाएगा, आ का भाग क्या होगा, कम हो जाएगा। कितना कम होगा 3/15, यही उसका त्याग रहेगा। ठीक है, तो यहां पर हम निकालेंगे आ का नया भाग। ठीक, तो पहले कितना था 3/5, इसमें से माइनस कर दो 3/15 जो उसने सा को दे दिया है, मतलब त्याग कर दिया। ठीक, तो यहां पर क्या करेंगे अपन, लघुत्तम लेंगे, गुणा करके लघुत्तम ले लेंगे, 15×5 = 15×5, तिर्यक गुणा कर दो। अब जब हम गुणा करके लघुत्तम लेते हैं तो तिर्यक गुणा करेंगे, 15×3 = 45 और 5×3 = 15। देखो आप 15 भी ले सकते हैं लघुत्तम, हमने बोला ना छोटी संख्या हो तो गुणा करके ले लें, आपको ऐसे में ज़्यादा सरल पड़ता है। और आप लघुत्तम लेते हैं तो कभी भाग और गुणा करने में मिस्टेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने ले लिया 15×75 लघुत्तम, गुणा करके लघुत्तम लिया है, इसलिए हम तिर्यक गुणा करेंगे, तो 15×3 = 45 माइनस 5×3 = 15। तो अब कितना बचा 30/75, 30 ऐसे लेंगे हम, बा का त्याग निकालेंगे, तो यहां लिखेंगे बा सा को देगा, कितना देगा अपने भाग का। तो सा का भाग कितना है देखो 2/5, 2/5 का कितना दे रहा है 1/4, देखो क्वेश्चन में लिखा है बा अपने भाग का सा को कितना दे रहा है 1/4, तो यहां पर हम लिखेंगे 2/5 का 1/4, 2 एकम 2, 5 चौको 20, कितना दे रहा है 2/20। तो जैसे आ का भाग कम हो गया था सा को देने पर, वैसे ही बा का भी भाग कम हो जाएगा सा को देने पर, क्योंकि बा अपने भाग में से दे रहा है सा को, तो अब बा का भाग क्या होगा, कम होगा, घट जाएगा। तो यहां पर हम लिखेंगे बा का नया भाग, पहले कितना था 2/5, इसमें से माइनस कर दो 2/20 जितना वो सा को दे रहा है। ठीक, तो लघुत्तम गुणा करके लेंगे, 20×25 = 100, जब भी गुणा करके लघुत्तम लेते हैं तो हम तिर्यक गुणा करेंगे, तिर्यक गुणा कर दो 20 दूनी 40 माइनस 5 दूनी 10, 40 में से 10 घटाएंगे तो कितना बचेगा 30, 30/100। ठीक, और देखेंगे अपन आगे, यहां पर लेंगे हम सा का भाग, अब सा का भाग देख रहे हैं। ठीक है, तो सा के भाग में देखो एक चीज आपको ध्यान रखना है, इस आ सा को कितना दे रहा है 3/15, आ कितना दे रहा है सा को 3/15, बा सा को कितना दे रहा है 2/20। तो इन दोनों को हम जोड़ देंगे, जैसे दो व्यक्ति हैं ए और बी, ए और बी जो दिए हैं, मान लो ए दे रहा है 2 और बी दे रहा है 3, तो सा को सी को कितना मिलेगा 2 + 3 = 5, इतना मिलेगा।
मतलब ए ने यदि 2 भाग दिए हैं, बी ने 3 भाग दिए हैं, हम दोनों को जोड़ देंगे तो सी का भाग कितना आ जाएगा 5। ऐसे यहां पर कहा है कि आ ने कितने भाग दिए 3/15, बा ने कितना भाग दिया अपने भाग 2/20, तो हम सा का भाग निकालेंगे तो 3/15 प्लस कर देंगे 2/20। ठीक है, अब इनका लघुत्तम लेंगे तो कितना आ जाएगा 300, गुणा करके ले लिया हमने, 15 दूनी 30, 300 आ गया, तिरक गुणा कर दो तो 20 3 60 और 15 दूनी 30, तो कितना आएगा 90/300, 90/300 क्या आ गया 90/300। अब हमें यहां पर लेंगे आ व तथा सा का नया अनुपात, आ बा तथा सा का नया अनुपात। तो आ का कितना है, ये निकाला अपन ने नया अनुपात आ का, ये लिखा था 30/75, ये लिखा है। आ का नया अनुपात कितना है 30/75, 30/75। बा का नया भाग कितना दिया है जी 30/100, 30/100। ठीक, सा का नया भाग कितना दिया है, मतलब सा का भाग कितना है 90/300। हमें सबके हर समान करना है, सबके क्या करना, हर को समान करना है। तो यहां पर देखो 75, यहाँ 100, यहाँ पर 300, तो सबको हम क्या कर देंगे 300 बना दे रहे। 100 में कितने का गुणा कर दें कि 300 हो जाए, तो कितने का गुणा होगा 100 में 3 का, तो 3 का गुणा हम ऊपर करेंगे तो 3 का गुणा नीचे करेंगे। 75 में कितने का गुणा करेंगे 300 हो जाए, 4 का, है ना, 4 का ऊपर और 4 का नीचे, तो क्या होगा 4 3 12 120, 3 3 9 90, और 90 तो यहाँ पर दिया ही है, हर सबके समान हो गए तो हमने उसको अलग कर दिया। ठीक, अब यहाँ पर और छोटा कर सकते हैं, 0 0 हम कैंसिल कर दें और इसको काट देते हैं हम कितने से 3 से, तो 3 चौको 12, 3 3 9 और 3 3 9, और छोटा नहीं होगा, तो यही इनका अनुपात है 4:3:3, ये रहेगा इनका अनुपात। ठीक है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं पॉज करके वीडियो को। चल, तो आप देखेंगे यहाँ पर ये भी आपका सवाल यहाँ पर हुआ। हमें अब क्या निकालना है, नए अनुपात के बाद त्याग अनुपात। सवाल में कहा था क्या, हाँ त्याग अनुपात। त्याग अनुपात की गणना करेंगे तो त्याग अनुपात बराबर होता है, क्या होता है त्याग अनुपात बराबर, पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात। पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात। लेकिन हम चाहें तो इस क्वेश्चन को और सिंपल तरीके से हम त्याग निकाल सकते हैं, मतलब इस अनुपात के बगैर भी निकाल सकते हैं, क्योंकि यहां पर दिया है, हमने देखो क्वेश्चन में निकाला है कि जो आ है वो सा को देगा, कितना दे रहा है 3/15, तो जो आ सा को नए साइनदार को दे रहा है वही उसका त्याग कहलाना, बा जो सा को दे रहा है वही उसका त्याग कहलाना। ठीक है, तो हम इसके आधार पे भी निकाल सकते हैं कि कितना वो दे रहे हैं, उसके आधार पे भी, या फिर फॉर्मूला लगा के भी कि आप कैसे निकालेंगे नया अनुपात माइनस पुराना अनुपात। तो हम नया अनुपात माइनस पुराने अनुपात से निकालते हैं, तो आ का त्याग निकालेंगे, आ का पुराना भाग देखेंगे, आ का कितना दिया है 3/5, 3/5 माइनस नया भाग देखेंगे कितना दिया हुआ है, नया कितना है 4/10, ये दिया है 4। ठीक है, तो इन सबका टोटल कितना आ जाएगा 4/10। लघुत्तम ले लो, 10 गुणे दिया 5 तो 50। जब भी गुणा करके लघुत्तम लेते हैं तो हम तिर्यक गुणा करेंगे,
10 या 30 और 5 चौको 20 -20, 10/50 ये बचे। ऐसे हम किसका निकालते, बाका। बाका त्याग देखेंगे तो पुराना अनुपात 2/5 और नया 3/10। देखो ये लिखा हुआ है, पुराना कितना है 2/5, नया कितना दिया है 3/10, इन सबका टोटल 7, 4 और 3 7 और 3 10। तो यहाँ पर हम देखेंगे इनका लघुत्तम 10 गुणित के 5 तो 50 आएगा। जब हम गुणा करके लघुत्तम लेते हैं तो तिर्यक गुणा करेंगे, 10 दूनी 20 -5 3 15, तो ये आ गया। कितना बचेगा 5/50। त्याग अनुपात, आ तथा बा का त्याग अनुपात। आ का कितना है 10/50, बा का कितना है 5/50। 50 हर जो है वो दोनों की समान है, तो हम 50 को अलग कर देंगे तो कितना बचेगा 10 और 5, 10/5। इसको और छोटा करेंगे, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, ये आ गया इनका त्याग। त्याग अनुपात कितना आ गया आपका 2:1। यहाँ पर हम चेक कर लेते एक बार, कितना अनुपात दिया है 2:1। चेक करेंगे अपन आंसर, ये दिया है त्याग अनुपात ए है और नया अनुपात ए दिए, दोनों आ गए। चलिए तो आगे देखते हैं हम यहाँ पर 5वां क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 पर क्या लिखा हुआ है, आ और बा 7:5 के साझेदार हैं। सा को 1/6 भाग के लिए साझेदार बनाया गया, जिसने 1/24 आ से और 1/8 भाग बा से लिया। नया अनुपात व त्याग अनुपात निकालिए। ये दो चीजें हमें बताना है, नया अनुपात बताना और त्याग। आ तथा बा का लाभ हानि अनुपात बराबर कितना दिया हुआ है 7:5। अपन देख लेते हैं यहाँ पर कि आ और बा का लाभ हानि अनुपात कितना दिया है 7:5। नए साझेदार सा का भाग कितना 1/6, तो हमें यहाँ लिखेंगे नए साझेदार सा का भाग कितना है 1/। अब सवाल में दिया क्या है कि जो नया साझेदार है वो क्या बोल रहे हैं कि इसने बोला जिसने 1/24 आ से और 1/8 बा से लिया है, सीधा निकाल के दिया है। उसने 1/24 भाग किससे ले रहा है आ से और 1/8 भाग किससे ले रहा है बा से, तो इनका त्याग भी इतना ही है। तो हम यहां लिखेंगे आ का नया भाग, आ का नया भाग पहले कितना था ये लिखा है 5/12, इसमें से माइनस कर दो 1/24, क्योंकि 1/24 किसने ले लिया है आ से, किसने लिया है सा ने, तो आ का भाग कम हो जाएगा 1/24। अब भी हमने आपको बताया कि 12 और 24 का हमें लघुत्तम लेना है, तो हम लघुत्तम क्या है दो तरीके, या तो हम क्या करेंगे बड़ी संख्या में छोटी संख्या का भाग देंगे, यदि भाग चला जाता है तो वही उसका लघुत्तम है। तो हमने 24 में 12 का भाग दिया, 12 दूनी 24, भाग जा रहा है तो लघुत्तम हम कितना ले लेंगे 24, और जब भाग ना जाए तो हम दोनों का गुणा करके लघुत्तम ले लेते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, हमने क्या दिया भाग 24, इसका लघुत्तम आ गए। अब हम 12 दूनी 24 कितने बार भाग गया 24 में 12 का 2 बार, 5 दूनी 10, ऊपर गुणा कर देंगे अपन 2 का तो कितना आ जाएगा 5 दूनी 10 माइनस 24 एकम 24, और एक में हम गुणा कर देंगे कितने का 1 का, तो 1 एकम 1, कितना आ जाएगा 9/24। ये किसका भाग बचा हुआ है नया आ का,
ऐसे लेंगे हम बा का नया भाग। पहले बा का कितना था 5/12। यहां पर आप एक काम करो, ये बा का भाग लिख लो क्योंकि यहां पर अपने गलत ले लिया है ना, सा का ले लिया है। तो यहां पर लिख लो अब बा का भाग, क्योंकि यहाँ गलती से अपन ने क्या ले लिया 5/12 लिख लिया, जबकि आ का कितना था 7/12। तो यहाँ पर अपने क्या लिख लिया बा का नया भाग 5/12 और सा का भाग यहाँ ले लेते अपन। सा का भाग, सा का नया भाग, तो पुराना कितना है ये लिखा है 7/12। हम 7/12 में से माइनस करेंगे। यहाँ गड़बड़ हो गया कुछ, रुको क्वेश्चन देखते हैं, पर चेंज ही करना पड़ेगा। आ का कितना है यहाँ पर, आ से वो 1/24 ले रहा है ना, इसलिए हमें चेंज करना पड़ेगा। बा से कितना ले रहा है 1/8, चेंज होगा ये पूरा। देख, आ का भाग निकाल रहे हैं हम नया भाग, तो आ का पुराना भाग कितना दिया 7/12, तो यहाँ लेंगे हम 7/12। लघुत्तम हमने बताया ना, अभी बड़ी संख्या में हम छोटी संख्या का भाग देंगे, तो 12 दूनी 24, भाग यदि जा रहा है तो बड़ी संख्या ही क्या कहलाएगा आपका लघुत्तम। लघुत्तम यहाँ पर क्या ले लेंगे हम 24। अब भाग दे दो, 12 दूनी 24 कितने बार गया 2 बार, 2 का मुंह पर गुणा करेंगे 7 में, 7 दूनी 14 माइनस 24 का भाग हम कितने में देंगे 24 में, तो कितने बार जाएगा 24 एकम 24 और 1 एकम 1, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, कितना बचेगा 13/24। एक इसका भाग आ गया आ का। ऐसी बा का निकालेंगे, बा का नया भाग पहले कितना था 5/12, इसमें से माइनस कितना करना है, बा से देखो कितना ले रहा हूं 1/8 है ना, 1/8 माइनस करेंगे हम, माइनस करेंगे 1/8। अब एक चीज और ध्यान रखना, ज्यादातर क्या होता है जो हम पहली बार लघुत्तम लेते हैं वही बाकी के साझेदारों के भी अनुपातों में लघुत्तम निकलता है। जैसे हमने यहाँ पर कितना लिया लघुत्तम 24, तो यहाँ पर भी कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा। देखो लघुत्तम क्या कहलाती है, वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें 12 और 8 का भाग चला जाए, मतलब जिसका हमें लघुत्तम लेना उनका भाग चला जाए, तो कौन सी है छोटी से छोटी संख्या 24। तो 24 हम यहाँ पर लघुत्तम ले लेंगे, 12 दूनी 24 कितनी बार गया 2 बार, 2 का ऊपर गुणा कर दो, 2 पंचे 10 माइनस 8 3 24 और 3 एकम 3, तो कितना बचे यहाँ पर 7/24। नया अनुपात आ बा तथा सा का नया अनुपात। आ का कितना है 13/24, बा का कितना है 7/24, सा का कितना है 1/6। आ का 13/24, बा का 7/24 और सा का 1/6। तो सबके हर समान करना होते हैं। आ और बा के बटे में कितना दिया है 24, तो सा के बटे में भी कितना होना चाहिए 24। 6 में कितने का गुणा कर दें कि 24 हो जाए 4 का, तो हम 4 का ऊपर गुणा करेंगे और 4 का नीचे, तो 13/24 है ना, अनुपात 7/24 अनुपात 4 एकम 4, 4/24, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 13:7:4, 24 अपन ने अलग कर दिया, यही इनका नया अनुपात है। अब हमें त्याग अनुपात निकालना है, आ तथा बा का त्याग। देखो अब हम डायरेक्ट निकाल दे रहे, वैसे तो आप वैसे ही निकाल सकते हैं जैसे हमने पहले निकाला, पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात। आपको ये मान लो होमवर्क है कि आपको इस तरीके से अनुपात त्याग अनुपात निकालना है, हम शॉर्टकट तरीके से इसको निकाल के बता रहे हैं। तो हमने क्या बोला, जितना पुराने साझेदार लोग देते हैं वो उनका त्याग होता है। तो देखो यहाँ पर क्या लिखा है क्वेश्चन में,
जो आ है ना, आ से कितना ले रहा है सा 1/24, बा से कितना ले रहा है 1/8, मतलब यही इनका त्याग निकलेगा। तो अपन कैसे निकालेंगे, देखो आ तथा बा का त्याग 1/24 आ दे रहा है, 1/8 बा दे रहा है। अब हमें हर समान करना है, तो इसके बटे में 24 है तो इसके बटे में भी 24 कर दो। 8 की जगह 24 करना है तो 8 में कितने का गुणा करेंगे 24 हो जाए 3 का, तो 3 का गुणा हम ऊपर करेंगे और 3 का नीचे, 3 का ऊपर 3 का नीचे, 1/24 अनुपात 3 एकम 3 और 8 3 24। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 1 अनुपात, क्या लिख देंगे यहाँ पर हम 1 अनुपात 3, है ना, 24 अलग कर दिए। ये क्या आ गया इनका त्याग अनुपात। देख लो आप एक बार चेक कर लो इसका आंसर, ये लिखा है आपका नया अनुपात ये आ गया और त्याग अनुपात ये दिया। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आशा करते हैं आपको ये क्लास समझ में आई होगी, बाकी की क्लास अपन कल देखेंगे। थैंक यू।